कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कि ये वो भारतीय गलवान की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है? भारत के गलवान में चीन का झंडा नहीं फहराया गया, ठीक है? मैं उत्तर दूं? हाँ जी बिल्कुल। क्या इतना बड़ी घटना हो जाए, 15 नाम बदल जाएं और चीन हमारी भूमि को अपना बताने लगे या गलवान को अपना बताने लगे? गोल पोस्ट मत बदलिए सर। क्या क्लैरिफिकेशन? चीनी झंडा भारतीय, क्या चीनी झंडा भारतीय गलवान में फहराया गया, हाँ या ना? सीधा सवाल, सीधा जवाब। आलोक जी एक सवाल लेता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देखिए राहुल जी, हाँ बताइए। एक मिनट में उत्तर दे रहा हूं। हाँ जी, दुर्भाग्य तो यही है कि मीडिया भी विपक्ष से सवाल पूछ रही है। नहीं, आप क्योंकि सेना से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप क्योंकि सेना पर सवाल उठा रहे हैं, आपको सेना पर भरोसा नहीं है, कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर भरोसा नहीं है आपको। प्रोपेगेंडा है। नहीं, हाँ है, सेना के पक्ष में प्रोपेगेंडा है सर। अरे भाई किसको भरोसा नहीं है? नहीं है, आपको नहीं है। अगर होता तो आप कहते कि आपके नेता कहते क्या? अच्छा छोड़िए ना सर, मैं गौरव भाई से, आप गौरव जी जवाब दे दीजिएगा। तो आप चला लीजिए। जी जी हाँ मैं चला रहा हूँ। मैं सर सेना के पक्ष में एजेंडा इस्तेमाल करूंगा, ठीक नहीं रहेगा। आलोक जी मैं सवाल ले सकता हूँ? नहीं आप चलाइए, बिल्कुल सवाल ले सकता हूँ आलोक जी? बिल्कुल चलाइए आलोक जी, सवाल ले सकता हूँ बिना नाराजगी के? नहीं मुझे केवल ये बता दीजिए, मैंने सवाल सीधा तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के गलवान वाले हिस्से में भारत मीडिया जगत में किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ ले। चलिए आप पूछिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्या भारत के गलवान वाले हिस्से में आज डिबेट करते हैं? फिर आपसे आइए ना, पूछ सवाल तो ले लीजिए आलोक जी, उत्तेजित क्यों होना भाई? सवाल ले रहा हूं। नहीं आप लोग एजेंडा भाई हाँ चला रहा हूं, मैं तो सेना के पक्ष में एजेंडा चला रहा हूं सर। मैं तो सेना के पक्ष में एजेंडा चला रहा हूं, चलाऊंगा। 15 नाम जो बदले गए, इसका विपक्ष देगा कि सरकार देगी? आलोक जी आराम से। आलोक जी सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिएगा आलोक जी। तो जो कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी कह रहे हैं और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, तो गलवान के भारतीय हिस्से में हमारा तिरंगा नहीं लहराया, यह जानकारी आपको कहां से मिली? नंबर 1। और भारत के गलवान वाले हिस्से में चीन का झंडा नहीं लहराया क्या? बात खत्म हो जाएगी। मैं डिबेट अभी वाइंड अप कर दूंगा, आप मुझे कह दीजिए, मैं माफी मांगूंगा, मैं गलत हूं। आप एक बार बोल दीजिए, एक मिनट डिबेट में, एक मिनट रुकिए। मैं डिबेट को अभी वाइंड अप करूंगा, मैं माफी मांगूंगा अगर आज आलोक शर्मा ये कहकर चले जाए कि हां मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये कहता हूं कि भारत के गलवान वाले हिस्से में चीन का झंडा नहीं फहराया गया। अमन जी आप ये बोल सकते हैं? नहीं मुझे अमन जी आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। नहीं बोल सकते कि ये झंडा हमारे वाले हिस्से में नहीं मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो आपसे क्या कि ये जो झंडा फहराया गया ये चाइनीज टेरिटरी में था, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं उससे चला जाता हूं। हाँ मुझे है सेना पर भरोसा, पीएलए पर नहीं है भैया। पीएलए को हड्डियां तोड़ दी उनकी। सेना की स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। क्यों सेना की स्टेटमेंट चाहिए? पीएलए पर सेना सफाई देगी क्या? सर सेना सफाई देगी क्या? 20 जवान शहीद हो गए, हमने हड्डियां तोड़ दी सर। आज तक सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं है रखने की। अब अमन जी आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए, सुनिए जरा मुझे केवल ये बता दीजिए, आप मुझे जनरल बख्शी पर भरोसा है, मुझे जनरल प्रसाद पर भरोसा है, मुझे सेना पर भरोसा है, मुझे पीएलए पर भरोसा नहीं है, मुझे पीएलए पर भरोसा नहीं है। बता दीजिए कि वो 20 जवान कहां शहीद हुए? मुझे पीएलए पर भरोसा नहीं है। बताइए गौरव भाटिया, आप जवाब दे दीजिए। अरे साहब मैं पीएलए की बात नहीं कर रहा हूं। तो पीएलए नहीं तो गौरव भाटिया पे भाग जाएंगे आप। तो पीएलए ने ट्वीट किया ना, आपने ट्वीट किया ना। बता दीजिए कि वो 20 जवान कहां शहीद हुए थे? गौरव भाटिया, उसके बाद और जो आज झंडा फहराया गया था, आर्मी की एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री की कि वो चाइनीज पोर्शन में था। आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप मुझे पूरे 40 मिनट में बता दीजिए कि ये भारत का छोड़िए, ये भारत का इलाका था, ये भारत का इलाका था। 2 घंटे देता हूं, आप मुझे 2 घंटे ये बता दीजिए भारत का इलाका था ये? तो भारत का हिस्सा नहीं था। आप बता दीजिए भारत का इलाका था। मैं कह रहा हूं मैं 2 घंटे दे रहा हूं, आप तो 40 मिनट देते हैं। ये पीएलए ने भी दावा नहीं किया। आलोक भाई, 2 घंटे देता हूं, आप प्रूव कर दीजिए हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आलोक भाई सुनिए, आलोक भाई ये जबरदस्ती बीजेपी को बचाने का काम मत कीजिए। ग्लोबल टाइम्स तक ने दावा नहीं किया कि हमने भारत के हिस्से में झंडा फहरा दिया। आप समझ ही नहीं रहे। पीएलए ने भी दावा नहीं किया, ग्लोबल टाइम्स ने भी दावा नहीं किया कि हमने भारत के हिस्से में तिरंगा फहरा दिया। केवल मीडिया के कुछ लोग समझदार हैं और बीजेपी के लोग समझदार हैं, बाकी तो पूरा का पूरा देश ना समझ है। सर आलोक सर सुनिए, आलोक भाई आप चीज को समझिए। गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। पीएलए भी दावा नहीं कर रहा, ग्लोबल टाइम्स भी दावा नहीं कर रहा कि हमने भारत के हिस्से में चीन का झंडा फहरा दिया। कोई दावा नहीं कर रहा है ये। आप लोगों को छोड़कर ये आपका सोर्स कहां है कि ये भारत का इलाका है? कहां सोर्स है आपका? कहां से पता लग रहा है? मैं तो किसने कहा भारत का इलाका है ये? हम तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें और मोदी जी बताएं ये कौन सा हिस्सा है। भाई क्यों तोड़े? पहले भी तो क्लीन चिट दी थी मोदी जी ने। गौरव भाटिया, क्लीन चिट का प्रॉब्लम है।
गौरव भाटिया जी क्लीन चिट दीजिए, बताइए भारत के इलाके में घुस गए हैं चीनी झंडे के साथ। जीडी बख्शी साहब से जरूर पूछ के बताइएगा तो 20 जवान कौन सी भूमि पर शहीद हुए थे। अच्छा, जनरल बख्शी जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले गौरव भाटिया बताइए। गौरव भाटिया जी, ये ये भारत के इलाके में घुस गए चीनी झंडे के साथ। अमन जी देखिए, सर्वप्रथम इनका तो मानसिक दिवालियापन हो रखा है, इन पे बाद में आएंगे, लेकिन आपका जो चैनल है ये पूरा भारत के नागरिक देख रहे हैं। कुछ बातें जो ज्यादा जरूरी हैं वो मैं पहले कहना चाहूंगा। सबसे पहले भारत की जो मजबूती है उसको देखकर एक तो चीन को बड़ा कष्ट होता है और एक कांग्रेस पार्टी को बड़ा कष्ट होता है। पूरी चर्चा में ये बार बार पूछा गया कि क्या ये जो झंडा फहराया गया है ये भारत की भूमि पे है या जो कब्जा कर रखी है चीन ने, जो भारत की ही है, उस पे है। तो मैं सबसे पहले देखिए एक न्यूज इसीलिए लेके आया, मुझे पता था बिना तथ्यों के, जैसे राहुल गांधी वैसे उनके प्रवक्ता। ये न्यूज प्रतिष्ठित चैनल का है और कहता क्या है, चाइना फ्लैग अनफोल्ड इन गलवान वॉजंट क्लोज टू एरिया ऑफ क्लैश, आर्मी सोर्सेस। अब हमारी सेना अगर इस पे एक वक्तव्य दे दे तो खाता ना भाई, जो सेना कहे वो ही सही, पहली बात। दूसरी बात, एक और प्रमाण है। आपको मालूम है नव वर्ष की पूर्व संध्या पे जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने चीनी सैनिकों से मिठाई का आदान प्रदान किया है। आप क्या ये मान सकते हैं अमन जी कि हमारी भूमि 1 इंच भी अगर चीनी सेना घुसपैठ करने का प्रयास भी करे तो हमारी वीर सेना वहां मिठाई देगी? नहीं देगी। और ये क्यों है? क्योंकि आज हमारा जो नेतृत्व है वो मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से हमारी वीर सेना को खुली छूट दी गई। ये चीन वाला गलवान वैली में ये चीन वाला चीन की सेना को ये चीन के पीछे का खदेड़ा गया। ये जो आलोक पूछ रहे हैं, आलोक भाई उसका जवाब दीजिए। ये चीन के कब्जे वाला इलाका है, ये भारतीय इलाका नहीं है ना? बिल्कुल स्पष्ट। ये देखिए, इसीलिए मैं अपने हाथ में ये खबर लेके आपको बता रहा हूं। इंडियन आर्मी सोर्सेज ने ये बात कही है। अच्छा ठीक है। और कुछ चीजें अमन जी, एक बात आप भी मानेंगे, हर नागरिक मानेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सही समय पे सार्वजनिक कराया जाता है।